नाउ देखो हम लोग किसकी नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रुप को क्या कर लोगे ना, कैटेगराइज कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहले वो फंक्शनल ग्रुप जो कि हमेशा किसकी तरह ट्रीट किए जाएंगे, साइड चेन की तरह, यानी कि हेलोजेंस हो गए या फिर इथर हो गया। ये सब सारे फंक्शनल ग्रुप जो है ना हमेशा किसकी तरह ट्रीट किए जाएंगे, साइड चेन, यानी कि उनके लिए क्या लिखा जाएगा, प्रीफिक्स लिखा जाएगा, ठीक है ना। और फिर आएंगे हमारे पास में टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। कौन से फंक्शनल ग्रुप, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप उन सारे फंक्शनल ग्रुप को कहा जाता है जो कि कार्बन कंटेन करके रखते हैं। क्या कंटेन करके रखेंगे, कार्बन। एंड थर्ड केस में वो होंगे जिसमें कि कार्बन नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करेंगे। एंड फाइनली हमारे पास में क्या आएगा, कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब मोर देन 2 टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जहां पर हमारे पास में 2 या 2 से ज्यादा तरह के फंक्शनल ग्रुप होंगे। यानी कि उसके लिए आपको प्रायोरिटी टेबल याद रखनी होगी, ठीक है ना। अब देखो हमने क्या कहा कि आईपैक नोमेनक्लेचर में हम लोग किसको देखने जा रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हमने क्या कहा कि इसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कैटेगरी 1, एक जो होगा हमारे पास में क्या होगा, कैटेगरी 1। इसमें किसको रखेंगे, उन सारे फंक्शनल ग्रुप को रखेंगे जो कि हमेशा किसकी तरह ट्रीट किए जाएंगे, साइड चेन की तरह। कैटेगरी 1 में हम लोग किसको रखें, द फंक्शनल ग्रुप या फिर फंक्शनल ग्रुप which are always treated as साइड चेन, जो हमेशा किसकी तरह ट्रीट किए जाएंगे, साइड चेन की तरह, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। और एक बात आपको विशेष ध्यान रखना है कि साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, मतलब इनके लिए क्या लिखा जाएगा बताओ, 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखा जाएगा। और ऐसे कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, तो आप देख लो। सबसे पहले हमारे पास में आएंगे हेलोजेंस। हेलोजेंस मतलब फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब हमारे पास में कैटेगरी 1 में आएंगे। और फिर सेकंड नंबर पर हमारे पास में क्या रहा होगा, ईथर। ईथर किसको बोलते हैं, याद आ रहा है ना, ऑक्सीजन रहा होता था, दोनों तरफ क्या रहे होंगे, कार्बन चेन रहे होंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं ईथर। और उसके बाद में थर्ड नंबर पर आएंगे नाइट्रो वाले, नाइट्रो कंपाउंड्स, NO2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स। तो ये सब हमेशा जो है ना किसकी तरह ट्रीट किए जाएंगे, साइड चेन। या फिर साइक्लिक ईथर भी हो सकता है हमारे पास में, क्या हो सकता है, साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर मतलब क्या, रिंग के बीच में कहीं पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक ईथर बोलेंगे। या फिर इपॉक्सी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इपॉक्सी। तो ऐसा अगर कंपाउंड रहा होगा, जैसे कि क्या है, कार्बन है, कार्बन है और इधर कार्बन चेन है फर्दर, और यहां पर क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना, इनको क्या कहा जाता है, इपॉक्सी। तो इनको भी क्या किया जाएगा, हमेशा साइड चेन की तरह ट्रीट किया जाएगा। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, हेलोजन, ईथर एंड नाइट्रो कंपाउंड, दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। एंड द कैटेगरी 2, कैटेगरी 2 में कौन से होंगे, वो सारे फंक्शनल ग्रुप जो कि कार्बन कंटेन करके रखते हैं, ठीक है ना, यानी कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, जिसको कि क्या कहा जाता है, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। कैटेगरी 2 क्या लिखोगे आप, कैटेगरी नंबर 2। तो इसमें आप क्या लिखोगे, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहली बात, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं हम लोग, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का मतलब यह है कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, क्या बोल सकते हो, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि एक नंबर पर हम लोग क्या बात कर सकते हैं, एल्डिहाइड हो गया। एल्डिहाइड कैसे दिखता था, याद आ रहा है ना, हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन में डिटेल में डिस्कस किया है, CHO रहा होगा। और इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। सेकंड नंबर पर क्या लिख सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी COOH, ठीक है ना। एंड थर्ड नंबर पर क्या लिख सकते हो, और भी जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हो गए, ठीक है ना, यानी कि डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर यहीं पर लिख लो, एंड इट्स डेरिवेटिव।
याद आ रहा है ना, इसके हम लोगों ने 4 डेरिवेटिव डिस्कस किए थे, है ना, 4 डेरिवेटिव डिस्कस किया था ना, एसिड हैलाइड, एसिड एस्टर, एसिड अमाइड, था ना हमारे पास में, कि OH को हटा करके अगर NH2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एसिड अमाइड हो जाएगा, था ना। अगर OH को हटा करके हेलोजन लगा दिए तो क्या हो जाएगा, एसिड हैलाइड हो जाएगा। और अगर OR लगा दिए तो क्या हो जाएगा, एसिड एस्टर हो जाएगा। और अगर OC डबल बॉन्ड O ऐसा कुछ रहा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनहाइड्राइड बोलते थे, ठीक है ना। तो वो सारे जो है ना इस वाले कैटेगरी में आएंगे। और फिर हमारे पास में ये 2 हो गए, फिर उसके बाद में 3rd नंबर पर लिख लो कीटोन, क्या लिख लोगे, कीटोन, कीटोन हो गया। और फिर 4th नंबर पर क्या आएगा हमारे पास में, साइनाइड। साइनाइड का नेमिंग यहां पर इस तरीके से किया जाएगा, ठीक है ना। साइनाइड याद आ रहा है ना, कुछ CN रहा होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N रहा होता है, तो इसका नोमेनक्लेचर साइनाइड हो गया। इसका नोमेनक्लेचर इस कैटेगरी 2 के अकॉर्डिंग किया जाएगा, फिर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास में कैटेगरी नंबर 2, जहां पर कि क्या रहे होंगे, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। एंड द कैटेगरी नंबर 3, कैटेगरी नंबर 3 में क्या रहे होंगे, वो सारे फंक्शनल ग्रुप जो कि कार्बन तो कंटेन नहीं करते हैं लेकिन मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किए जाते हैं, जो प्रायोरिटी टेबल में नीचे की तरफ आते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि अमीन हो गया, अमाइन हो गया, या फिर हमारे पास में एल्कोहल हो गया, थायोल हो गया, या फिर सल्फोनिक एसिड, जो कि प्रायोरिटी टेबल में हमारे पास में 2nd नंबर पर आ रहा था कि नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में सल्फोनिक एसिड ही तो होता है। तो उन सारे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में क्या रहा होगा, जैसे कि हमने क्या कहा, 1st नंबर पर आप क्या लिख सकते हो, एल्कोहल, एल्कोहल यानी कि OH। और फिर 2nd नंबर पर क्या लिख सकते हो आप, एल्कोहल के बाद में थायोल भी हो सकता है, थायोल यानी कि SH। और फिर क्या हो सकता है, अमाइन भी हो सकता है, अमाइन यानी कि NH2, ठीक है। एंड 4th नंबर पर क्या लिख सकते हो आप, अमाइन के बाद में क्या आएंगे, सल्फोनिक एसिड, जो कि प्रायोरिटी टेबल में क्या होता है, 2nd नंबर पर प्लेस्ड होता है, ठीक है ना, सल्फोनिक एसिड यानी कि SO3H। तो ये हमारे पास में रहा होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में 3 कैटेगरी हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी नंबर 3rd। तो हम लोग किसका नोमेनक्लेचर सबसे पहले देख लेंगे, हेलोजेंस का। किसका, हेलोजेंस का। तो इतना नोट करो पहले, और आपको ये बात ध्यान में रखना है कि किसको हमेशा हम लोग साइड चेन की तरह ट्रीट करेंगे, कौन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। नोमेनक्लेचर आने से पहले, फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर आने से पहले आपको ये चीज आनी चाहिए, ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। कैटेगरी 1 में कौन है, जो हमेशा साइड चेन की तरह ट्रीट किए जाएंगे। कैटेगरी 2 में कौन है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। कहने का मतलब क्या है कि जब यहां पर सिलेक्शन करेंगे, यानी कि टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करेंगे, तो सबसे पहले सिलेक्शन रूल आएगा। तो सिलेक्शन करते वक्त हम लोग जो कार्बन होगा फंक्शनल ग्रुप का, उसको मेन पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। एंड 3rd में हमारे पास में क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। वो सारे फंक्शनल ग्रुप जो कि कार्बन कंटेन करके नहीं रखते हैं, बट इनके लिए क्या लिखा जाता है, 2 डिग्री सफिक्स लिखा जाता है। तो वो सारे हमारे पास में क्या कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो इतना लिखो, और उसके बाद में हम लोग हेलोजेंस की बात करते हैं।